आज शिकवा व गिला हम करते हैं। हम अगर देखें, हम अपने वजूद को देखें, हम अपने आप को देखें, तो हम किसी से कम नहीं हैं। हम किसी से, बोलिए, कम नहीं हैं। अगर कम होते तो फिर मारा मारी में हम पीछे रहे होते, गाली गलौज में हम पीछे रहे। मेरे बाबा वो ताकत वाला है, वो ज़्यादा गाली देने वाला नहीं। हम किसी से कम नहीं हैं। और ये हक है, ये सच है, ये मान के चले कि हम किसी से कम नहीं हैं। अपने वजूद को देखें। बगैर एवज के अल्लाह ने हमें कीमती आंखें दी है। बगैर एवज के अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, भेजा दिया है। बगैर एवज के, बगैर लालच के अल्लाह ने हमें दिल दिया है, किडनियां दी है, और न जाने अनगिनत बेशुमार आज़ाएं रब ने दी है। क्या रब ने हमसे पैसे लिया है, या ये कहा है कि सिन्नर फाटे के मस्जिद में पैसे ज़्यादा डालना इसलिए मैंने तुमको दिया है, ये चंदा देना ऐसा वादा हुआ है? बगैर एवज के कोई अगर कहे मैं गरीब हूँ, मैं लाचार और बेबस हूँ, गलत है। वो अपनी आंखों को देखे कितनी कीमती है। मैं देता हूँ आपको, हर कोई आंख बेच दे, मैं 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है। बेचेंगे? बेचेंगे कोई? हरगिज नहीं। पता क्या चला कि आंख 50,000 से ज्यादा कीमती है। 7 लाख रुपए आपको मिलेगा एक किडनी बेचिए। चलिए, बगैर मेहनत के आपको किडनियां मिली है। कोई मेहनत किए थे तब किडनी मिली है? रातों दिन एक करके किडनियां मिली है? नहीं, रब ने मुफ्त में दिया है, बगैर एवज के दिया है। 7 लाख रुपए आपकी किडनी की कीमत है। मैं कम बता रहा हूं। एक हाथ बेचिए, खून बेचिए, जिसमें के एक एक आज़ा की कीमत लगाइए। एक इंसान करोड़ों का है, तो रब ने कम दिया है, कम दिया है। फिर ये शिकवा क्यों, ये गिला क्यों, ये शिकायतें क्यों, ये नाफरमानियां क्यों, रब से दूरियां क्यों, रब से इन्हिराफ क्यों, अहकाम खुदाबंदी से इन्हिराफ क्यों, अल्लाह के घर से दूर क्यों, जब अल्लाह ने हमें लाखों की प्रॉपर्टी दिया है? उसके बदले में रब ने 1 रुपये लिया नहीं। बस रब का यही फरमान है, क्या? मेरे करीब आ जाओ, मेरे घर के करीब आ जाओ, मेरे दीन के करीब आ जाओ, मेरे मुस्तफ़ा के करीब आ जाओ। बस यही रब चाहता है। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बगैर एवज के रब ने हमें दिया है, उसके बावजूद हम शिकवा व गिला करते हैं। आज कोई भूखा है, तन में कपड़ा नहीं है, ऐसा है? एक एक इंसान के पास कई टोपियां हैं, कई कुर्ते हैं, पैंट है, न जाने क्या क्या है, पठानी है, ड्रेस है, बेशुमार कपड़े और मलबूसात हमारे पास है। उसके बावजूद जुमा के दिन भी हम अंग्रेज नजर आते हैं। हम रब की किस किस नेमत को हम झुटलाएंगे कि कम से कम जुमा के दिन हम मदनी रंग में नहीं रंग सकते हैं? ये नेमतों का इन्हिराफ नहीं तो फिर क्या है? ये खुदा की नाफरमानी नहीं तो फिर क्या है? ये खुदा के दीन से दूरी का सबब और वजह नहीं तो फिर क्या है कि हम जुमा के दिन को भी आम दिनों की तरह शुमार करने लगे? आओ मैं अपना माजी सुनाता हूँ, आओ मैं इस्लाम का कल गुजरा हुआ सुनाता हूँ, दौरे मुस्तफ़ा की कहानी नहीं, वाक़िया हकीकत पर मबनी सुनाता हूँ। आओ, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहीते सिहाबी हज़रत इमरान बिन हुसैन को साथ में लेते हैं। कहते हैं, इमरान आज मेरे साथ चलोगे? वो सिहाबी अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि मुस्तफ़ा मुझे अपने साथ चलने को कह रहे हैं। इससे बढ़कर इनाम इकराम क्या हो सकता है कि मुस्तफ़ा एक सिहाबी से कहे कि चलो मेरे साथ चलते हैं। हज़रत इमरान साथ हो लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपने पाँव से रंजा फरमाते हुए जो है मदीने की गलियों को जो है सैर करते हुए अपनी बेटी खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते हैं। दरवाजे में दस्तक दी, आवाज़ दी, कौन? का बेटी तुम्हारे वालिद मोहतरम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह।
कहा अब्बा जान तशरीफ लाइए, अंदर तशरीफ लाइए। कहा बेटी मैं तो आ जाऊंगा, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन वो है, उसके लिए इजाजत है? तवज्जो सुनिएगा तवज्जो से, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी है, उसके लिए भी इजाजत है। किसी के घर में घुस जाने वालों, किसी की दुकान में चले जाने वालों, सुनो, इस्लाम की तालीम है, किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लो, अगरचे वो बेटा ही क्यों ना हो, अगरचे वो बेटी का घर क्यों ना हो। इस्लाम की तालीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मेरे साथ इमरान बिन हुसैन है तो उसके लिए भी इजाज़त है। अब्बा जान मैं कैसे इजाज़त दूँ, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि मैं अपने तन को छुपाऊं। मैं अगर अपने तन को छुपाती हूँ तो सर खुला रहता है, सर को ढांपती हूँ तो तन खुला रह जाता है। अब्बा जान मैं इमरान बिन हुसैन को कैसे इजाज़त दे सकती हूँ? ये हमारा गुजरा हुआ कल है। अरे हुसैन के नाम पे शरबत पीने वालों, खिचड़ा और हलीम खाने वालों, उस हुसैन की माँ के किरदार को देखो, कैफियत को देखो। ये बेकसी का आलम नजर आ रहा है, फाका कशी का आलम नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ना शिकवा है, ना गिला है, ना नमाज छूट रही है, ना जिक्र छूट रहा है, ना अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कम हो रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर पाक फेंक दी, कहा बेटी इसे ओढ़ लो। आज अगर हमारी बेटियां होती, महिला मंडल चलो, कोर्ट कचहरी चलो, माँ बाप बुला लेते, आजा बेटी, वो तुमको खिला नहीं सकता है, वो घर तेरे लिए तेरे लायक नहीं है। ऐ मेरे नबी के मानने वालों और खातून जन्नत के चाहने वालों, फातिमा की जिंदगी को देखिए। हम बात बात पे गिला शिकवा, झगड़ा, फसाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा करते हैं। हम अपने असलाफ को देखें, हमारा गुजरा हुआ कल देखें, हम अपने माजी को देखें कि इस्लाम कहाँ खिला है, फला है और फुला है, और ऐसों की वजह से इस्लाम हम तक पहुँचा है। खातून जन्नत सैयदा फातिमा का ये हाल है। फिर हजरत फातिमा ओढ़ ली, फिर दोनों अंदर तशरीफ़ लाए। और मैं बता चुका हूँ कि जब भी नबी पाक अपनी बेटी के घर में जाते तो हजरत फातिमा अदब के लिए खड़े हो जाती और अपने वालिद मोहतरम सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को चूमती, और मेरे मुस्तफ़ा अपने लबों से बेटी के पेशानी को चूमते। ये मिजाज कायम करो, ये समाज में ये राइज कायम करो। जब भी बेटियों के घर में जाओ, बेटियों को वो तालीम दो, जो भी बड़े आए अदब से खड़े हो जाओ, और वालिद आए तो हाथ चूम लो, और बेटी को भी सिखाओ कि बेटी जब भी तुम्हारे घर में बाप आए तो हाथ चूम लिया करना, फातिमा की सुन्नत है, और बेटी की पेशानी को चूमना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और जब भी फातिमा हुजूर के घर में आती, हुजूर खड़े हो जाते और अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया करते थे। वो खातून जन्नत तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हाल में है। फिर दोनों अंदर आए तो हजरत फातिमा के बदन में लर्जा है, कपकपी है, लर्जा बरंदाम है, गिर जाएगी, गशी तारी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने बाजू से फातिमा को पकड़ ली, कहा बेटी क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? कहा अब्बा जान कैरोस से अनाज नहीं है, कैरोस से खाए नहीं है, कैरोस से चूल्हा जला नहीं है, जिसकी वजह से यह हाल हो गया है। ये बेटी अपने बाप को शिकवा के तौर पे नहीं, हकीकत बयान कर रही है ताकि दुनिया को पता चले तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा कैसी होती है और नबी की शहजादी कैसी है। तब तो वो खातून जन्नत है और जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे मुस्तफ़ा थाम लिए, कहा बेटी यही हाल तेरे बाप मुस्तफ़ा का है। हलक तक खाने वाले उम्मतियों, प्लेटों में गोश्त और पोस्ट और हड्डियां और अनाज छोड़ने वालों, उस नबी की कैफियत को देखो, हकीकत हाल को जानो, जिसके दम कदम से हमें सब कुछ मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है उसी मुस्तफ़ा की वजह से रब मिला है, उसी मुस्तफ़ा की वजह से रब्बे काबा मिला है। वो मुस्तफ़ा कैरोस से खाए नहीं है, भूखे और प्यासे हैं।
अगर दोपहर को गोश्त खाया और शाम को नहीं है तो हम कहते हैं कि खाना अंदर जा नहीं रहा। सुबह चाय पानी में थोड़ी कमी हो गई तो शिकवा और गिला है, रुबाब है। एक दिन गोश्त नहीं खाया तो दोस्तों में कहते आज मजा नहीं आया, चलो पार्सल लाते हैं। कलमा पढ़ने का हक अदा करो, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु सलाम की ज़िंदगी को पढ़ो। का बेटी यही हाल मेरा भी है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बावजूद बेटी मैंने इस दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है, इस दुनिया से ज़्यादा मैंने आखिरत को फ़ौक़ियत दी है। बेटी घबराओ नहीं, सब्र करो। बेटी कहते अब्बा जान सब्र ही है और कोई शिकवा व गिला नहीं। का बेटी सुन, इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुझे वो मकाम दिया है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। ये हमारा माजी है, ये हमारा गुजरा हुआ कल है, ये हमारी तारीख है। उसके और इन तारीखों को पढ़ने के बाद भी हम शिकवा वो गिला करते हैं कि हम फातिमा से ज़्यादा अच्छे हैं, हुजूर से ज़्यादा अच्छे हैं, हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से कहीं ज़्यादा अफजल है। हरगिज़ नहीं। उसके बावजूद सब्र का ये आलम था, खौफ था कि कहीं शिकवा ना निकल जाए, गिला ना निकल जाए, शिकायत ना हो जाए, रब नाराज़ हो जाएगा, हम जन्नत से दूर हो जाएंगे, मुस्तफ़ा से दूर हो जाएंगे। अजीज़ों, वक्त कैसा भी आए नाशुक्री नहीं करना, अल्लाह की नेमतों को नहीं झुटलाना, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना, हर हाल में रब का शुक्र अदा करना। हम बहाने निकालते हैं, कपड़ा नहीं था, इस्त्री नहीं था, प्रेस नहीं था, फला नहीं था, टाइम नहीं था। रब को जवाब देना है, रब का आमना सामना होना है, मीज़ान में खड़ा होना है, पुलसरात से गुजरना है, मुनकर नकीर को जवाब देना है। किरामा कातिबीन अपना काम कर रहे हैं, रब की कौन सी नेमत को हम झुटलाएंगे। उसके बावजूद फातिमा की नमाज छूटी, न रोज़ा छूटा, न जिक्र छूटा, न फिक्र छूटा, न दीन से दूर रही, न जो है कुरान की तिलावत से दूर रही। और आज हमारा क्या हाल है, हमारी माओ बहनों बेटियों का क्या हाल है। यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके बाद 4-5 ड्रेस ना हो। एक हल्दी का अलग, रज्जिका का अलग, वलीमे का अलग, शादी का अलग होता है ना, ऐसा आपके यहाँ? कितने खाने, तब भी शिकवा, तब भी गिला। इससे ज्यादा नाशुक्रिया और कौन करेगा। अरे वो परिंदा बेहतर है जो सुबह उठता भूखा जरूर है लेकिन निकलता रब पर भरोसा करते हुए, तो शाम को खुद का भी पेट भर के आता है, बच्चों के लिए भी लेके आता है। इतना कुछ देने के बावजूद हम फजर को भूल गए, ज़ोहर भूल गए, असर मगरिब इशा भूल गए, तिलावत भूल गए, बड़ों की इज्जत भूल गए, छोटों से प्यार भूल गए, टोपी भूल गए, पठानी भूल गए, मस्जिद में आना जाना भूल गए, सलाम करना भूल गए, सुन्नतों को भूल गए, यहाँ तक कि खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ना भी भूल गए। हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे रसूलुल्लाह के वही है जो सुन्नतों का पैकर बने, जो सुन्नतों से इन्हिराफ करे। मन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो सुन्नतों से इन्हिराफ करे, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, वो हुजूर का है ही नहीं। हम लाख नारा लगा ले, हम हुजूर के नहीं हैं जब तक हुजूर ना कह दे कि ये मेरा है। और हुजूर उसी वक्त कहेंगे जब हम सुन्नतों का पैकर बनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, यही गुजारिश है कि दीन से जुड़ जाएं, शिकवा ना गले करें। हालात जैसे भी हो, कैफियतें जैसी भी हो, सिचुएशन जो भी हो, रब पर भरोसा करे, यकीन करे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। वो घड़ी भी निकल जाएगी, बेहतरी भी आ जाएगी। और शिकवा गिला करके हम अपने आखिरत को भी ख़राब करते हैं, दुनिया को भी ख़राब करते हैं। अल्लाह करीम हम तमाम को सब्र की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अल्लाह ने कुरान में
कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। नमाज पढ़ रहा है, सब्र नहीं है, रोज़ा रख रहा है, सब्र नहीं है, अल्लाह माल दे रहा है तो भी सब्र नहीं है, नहीं दे रहा है तो भी सब्र नहीं है, खिला रहा है तो भी सब्र नहीं खिला रहा है तो भी सब्र नहीं। अल्लाह ने कहा कि मैं उसी के साथ हूँ, मतलब उसकी मदद, नुसरत, हिमायत और उसका फजल करम उसी के साथ है जो सब्र करेगा, जो साबिर होगा, जो सब्र के दामन से वाबिस्ता होगा। अल्लाह साबिरों के साथ है। तो सब्र का मादा पैदा करें।